चलेगा मैं आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में महापाप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में प्रैक्टिकल के नाम पर एक कलयुगी अध्यापक पर 17 हाई स्कूल की छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर स्कूल में अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद अध्यापक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की और अश्लीलता की, हदें पार की। इसके बाद छात्रा के साथ रेप भी किया गया। हद तो तब हो गई जब स्थानीय पुलिस भी मामला दबाने में जुट गई। शिक्षा के मंदिर में महापाप पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 2 प्राइवेट स्कूल के मैनेजरों पर 17 लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न करने और बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के नेता और स्थानीय विधायक प्रमोद उटवाल के हस्तक्षेप के बाद परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, तो वहीं पुरकाजी पुलिस थाने के प्रभारी विनोद कुमार सिंह को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक्शन में लिया गया। भोपा थाना स्थित सूर्यदेव पब्लिक स्कूल के संचालक योगेश कुमार चौहान और पुरकाजी क्षेत्र में पढ़ने वाले जीजस इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अर्जुन सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, नशीला पदार्थ देने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि भोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, पुरकाजी के एक एकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल हैं, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं और बहुत जल्दी उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ थाना पुरकाजी के स्तर से की गई लापरवाही के संबंध में एक जांच गठित की गई है। थाना पुरकाजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया गया है और यह भी देखा जा रहा है कि इसके अलावा अन्य कौन से पुलिसकर्मी हैं जिसमें इसके द्वारा लापरवाही बरती गई है और बहुत ही जल्द इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि घटना उस समय हुई जब योगेश सूर्यदेव पब्लिक स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाली 17 लड़कियों को प्रायोगिक परीक्षा दिलाने के लिए जीजीएस स्कूल में लेकर गए थे और उन्हें वहां रात भर रुकना था। पीड़िताओं के परिजन की शिकायत के अनुसार दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उनका यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मामले में जब परिजनों ने शिकायत की कोशिश की तो आरोपियों ने लड़कियों को धमकी दी। स्थानीय पुलिस ने भी कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद लोगों ने विधायक से संपर्क किया। प्रैक्टिकल दिए जी, वहाँ फिर खिचड़ी बनाई थी जी, सांझ को उसमें नशे की दवा दी गई थी। कितनी लड़कियां? अच्छा, खिचड़ी किन लोगों ने बनाई थी? सर पहले तो हमने बनाई थी जी, फिर सर ने बनाई थी। वो आपकी बनाई हुई खिचड़ी का क्या हुआ? वो गिर दी थी जी छत पे, नो कच्चे चावल है। अच्छा, फिर खुद बनाई उन्होंने? हाँ जी। तो क्या मिला? प्रैक्टिकल किस चीज का था? हिंदी का जी। अच्छा, क्या प्रैक्टिकल था सचमुच में? हाँ जी, कॉपी भरवाई थी जी प्रैक्टिकल बोर्ड का। की तरफ से कोई तारीख घोषित की गई थी प्रैक्टिकल की? ये तो पता नहीं जी, हमें पता, हम प्रैक्टिकल दिवाए थे जी हमारे। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? जो बता रहे टीचर ने जो गलत काम के साथ गलत काम किया? हाँ जी। क्या बताओ? क्या टीचर ने? सब लड़कियों के साथ छेड़खानी करी जी। जो ये लड़की कह रही है वो सच है। क्या क्या घटना हुई? छेड़खानी हुई। किसने करी? प्रिंसिपल सर ने। अच्छा, कहाँ से गया था ये प्रैक्टिकल देने के लिए? आप लोग कहाँ से गए थे? कितने लड़कियां गई थी? पूरी बात बताओ। सूर्यदेव पब्लिक स्कूल में से गए थे, योगेश सर लेके गए थे हमको। अच्छा। हाँ जी, 17 लड़की थी हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी वो कह दिया कि कच्ची है, वो ऊपर डलवा दी वो छत पे। तो वहाँ से किस समय लेके गए थे? वहाँ किस समय तक रहे? यहाँ से हमें 8 बजे लेके गए थे। क्या कहकर लेके गए थे आपको? प्रैक्टिकल होएंगे की।
गांव के प्रधान सुशील कुमार सैनी ने प्रैक्टिकल के नाम पर छात्राओं से अश्लीलता करने के साथ एक छात्रा के साथ रेप का आरोप लगाया। प्रधान के मुताबिक पुलिस ने शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि स्कूल में कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहे थे। ये अभी कल पता लगा, हमें तो वहाँ से मीडिया वाले आए हुए थे कल, उसमें पता लगा कि भाई यहाँ से तो फिर से कुछ लड़की आई हुई थी 10-12, उनने यहाँ रात को रोक के गए प्रैक्टिकल के बहाने से, और उन्हें रात को कुछ खाने में नशीला पदार्थ दिया और उनकी साथ फिर अश्लील हरकत हुई, जिसमें 2 लड़की के साथ एक लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ। और उसमें जब हमें पता लगा, हमने जब भी जितने भी वहाँ से स्कूल वाले थे सबको बुलवा के हमने पता करा भाई प्रैक्टिकल चल रहे या नहीं चल रहे। उसमें पता लगा कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा था। उसके बाद भी मास्टर की मिली भगत थी तोफीर वाले की और तुगलपुर कमेड़े वाले की, जो स्कूल वाला था। तो उसके हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस उसे ठा के ले गई थी, और फिर पैसे ले गया, क्या हुआ वो फिर मास्टर जी रात को छोड़ गए। फिलहाल मामले में स्कूल प्रबंधन के 2 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस शिक्षा के मंदिर में हम बच्चों को सही गलत का फर्क जानने के लिए भेजते हैं, जहां सभ्य समाज में सभ्य बनने की तालीम मिलती है, उस तालीम को देने वाले ही हैवान बन जाए तो बच्चे कहां पर शिक्षा पाएंगे? आखिर बाल अपराध पर लगाम कब लगेगी? शिक्षा के मंदिर में महापाप करने वाले ऐसे नर पिशाच समाज से कब खत्म होंगे? ये सूबा पूछ रहा है। तो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से 17 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है, और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में
ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे एसकेएम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। तो ये थी संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो अपने बिंदुओं को लेकर प्रेस को जानकारी दे रहे थे। और इसके बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर में जिस तरह से शिक्षा के मंदिर में महापाप की घटना सामने आई है। 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर जिस तरह से अश्लीलता भरी हरकतों के साथ ही साथ आरोप ये भी है कि एक लड़की के साथ वहां पर रेप किया गया, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके साथ ही साथ आशीष यादव, रीजनल हेड मुजफ्फरनगर से भी हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। और मुजफ्फरनगर में ये जो घटना हुई है, बेहद शर्मनाक और निंदनीय ये घटना है। स्कूलों की यदि हम बात करते हैं, शिक्षकों की, प्रिंसिपल की यदि हम बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो समाज में एक आदर्श स्थापित करने का काम करते हैं। इस तरह के स्कूलों में यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो कन्याओं को पढ़ाने का सिलसिला पहले ही बहुत कम था। इस तरह की यदि घटनाएं सामने आती नहीं तो सबसे पहले तो लड़कियों की सुरक्षा और दूसरी बात उनके भविष्य को लेकर जो खतरा मंडरा रहा है वो समाज के लिए हानिकारक है। क्या घटना हुई थी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं बता दूं ये तुगलपुर कमेड़ा गांव का मामला है और ये 18 नवंबर की घटना है। इस घटना को जो संचालक है, 2 व्यक्तियों ने अंजाम दिया। 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल बहाने बुलाया गया और उनकी खिचड़ी में जो है नशीला पदार्थ मिलाकर जो है 7 अश्लील हरकतें की गई। तो उसको लेकर
उनके परिजन थाने में पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद 5 दिन पूर्व जो है वो एसएसपी अभिषेक यादव जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपनी प्रार्थना पर दिया, उस पर जांच करवाई, तो वो जो घटना है बिल्कुल सत्य पाई गई। तो उसको लेकर जो है एसएचओ जो विनोद कुमार है उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया और एक की आज गिरफ्तारी की गई योगेश कुमार की। अभी अर्जुन सिंह तो इसमें नामजद की है, 2 की है, वो अभी यहाँ से जो है भगोड़ा साबित किया गया है नहीं यहाँ। अब देखना ये है कि आगे जो है पुलिस जी बिल्कुल, हमारे साथ शत्रुपा जी भी बनी हुई है। शत्रुपा जी, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं एक तरफ निंदनीय है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पूरे समाज में लड़कियों की सुरक्षा के साथ ही साथ जो एक विकृत मानसिकता की तस्वीर पेश करती हैं, और जब इस तरह की तस्वीरें स्कूलों में हैं तो ये घटनाएं और भयावह हो जाती हैं। क्या कहना है इस पर सबसे पहले आपका? जी शत्रुपा जी, क्या मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? शत्रुपा जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से। आशीष जी, आपके पास ही आएंगे इस पूरी घटना की जो जानकारी आपने दी है। जी शत्रुपा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? शत्रुपा जी, आपसे अनुरोध करेंगे यदि टेलीविजन या मोबाइल फोन ऑन है तो उसकी आवाज को, वॉल्यूम को आप डाउन करें। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो जिस तरह से 17 छात्राओं को लेकर मुजफ्फरनगर में ये घटना हुई है, बेहद निंदनीय ये घटना है, शर्मनाक ये घटना है जिस तरह से कह रहे हैं, और लगातार इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मुजफ्फरनगर से रीजनल हेड इस बारे में जानकारी दे रहे थे, आगे भी इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब सरकार दा किरती कामिया लई वड्डा तोहफा। रजिस्टर्ड किरती कामिया नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार कोल 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेडे वो रजिस्टर्ड है परिवार, उन्हां नू दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई दिंदे हुए 3100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्हां सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार, ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में माँ बाप को लेकर। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 17 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की गई, नशीला पदार्थ खिलाकर, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता और आशीष यादव रीजनल हेड मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। शत्रुपा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी हेलो, मुझे आपकी आवाज मिल रही है? हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपसे सवाल मेरा यही है कि एक तरफ तो हम लड़कियों को, छात्राओं को पंख देने की बात करते हैं और लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें सरकारों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और छात्राओं के द्वारा की जाती हैं, लेकिन यदि शिक्षा के मंदिर में ही, स्कूलों में ही इस तरह के हैवान बैठे हों तो किस तरह से हम यकीन कर सकते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ के अपना भविष्य सुधार पाएंगी या भविष्य संवार पाएंगी? क्या कहना है इस घटना को लेकर आपका? देखिए, विद्यालय और शिक्षा का एक यही मूलभूत कार्य है कि वो मनुष्य को शिक्षित करे और संस्कार सिखाए और सभ्यता लाए। यानी कि उन्हें गुड मैनर्स सिखाने के लिए किसी को भी बचपन से लेके और लंबी दूरी तक जो शिक्षा का एक कार्य किया जाता है। बड़ी विसंगति है और बड़ा दुख का विषय है कि विद्यालयों में भी ऐसी कुंठा के शिकार, बीमार मानसिकता के लोग मौजूद हैं। और इस केस में तो स्थिति बहुत चिंताजनक ये हो जाती है कि विद्यालय का संचालक, यानी जिसने की भरोसा दिया है समाज को कि वो किसी को भी शिक्षित करके और समाज में एक बेहतरी के लिए लोग को तैयार करेगा, वो स्वयं में बेटियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करता है। उन्हें पढ़ाई के नाम पर दूर ले जाकर, क्योंकि इसमें बात आई है कि अभिभावकों को कहना है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं था, यानी कि उन्हें प्रैक्टिकल के नाम पर बाहर ले जाकर एक ऐसी घटिया हरकत को अंजाम देना जिसके लिए मुझे लगता है कि कठोर दंड मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी विसंगति ये भी है कि ये जो हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूल संस्थान है, यहाँ पर लैब्स नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है। तो अगर ये स्कूल, ये जो छोटे छोटे स्कूल खोल दिए जाते हैं धन कमाने की लालसा से, मुझे लगता है बहुत व्यापक पैमाने पर इन पर अंकुश लगाने। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जिस तरह से, जी बिल्कुल, जिस तरह से मशरूम की तरह जगह जगह ये स्कूल खुले रहते हैं, 2 कमरों में पता चला कि 12वीं तक का स्कूल चलाया जा रहा है, बेहतर सुविधाएं नहीं है, लेकिन बिजनेस के नाम पर आज शिक्षा के मंदिरों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वजह है। कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौट के आएंगे आशीष जी। जिस तरह से बड़ा अहम सवाल यहाँ पर शत्रुपा जी ने उठाया है कि छोटी छोटी जगह पर जिस तरह से ये स्कूल, खासतौर से प्राइवेट स्कूलों की यदि बात करें, चाहे ग्रामीण अंचलों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, 2-2 कमरे में, 3-3 कमरे में जिस तरह से 10वीं तक के, 12वीं तक के स्कूल चलते हैं, सुविधाएं होती नहीं है, प्रैक्टिकल लैब्स होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उसके बाद स्कूल चलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है क्या? आपको लगता है कि क्या यही वजह है कि इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये घटनाएं आज पहली नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। जी आशीष जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करें। मैं बता दूं आपको जी, इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है मुजफ्फरनगर में। और देखने की बात यह है कि यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, सैकड़ों की संख्या में है गिनती, जो 2 कमरों में, 4 कमरों या छोटी सी बिल्डिंग बनाकर उसे 12वीं कक्षा तक की मान्यता दी जाती है। और जो मान्यता दी जाती है उसमें शासन प्रशासन का पूरा हाथ होता है। ये तो पहले देखने की बात होती है कि ये मान्यता किस बेस पे दी जा रही है, लेकिन तब तो अनदेखा करके मान्यता दी जाती है और उनका स्कूल का संचालन चल रहा है। जब कोई ऐसी घटना घटित होती है, जब कोई ऐसी बात होती है, तो पता चलता है कि ये स्कूल किस बेस पे चल रहा था, क्या ये पूरे मानक कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस बात को तब उठाया जाता है। लेकिन जिस टाइम ये स्कूल को मान्यता दी जाती है तो शासन प्रशासन को उसी टाइम ये कदम उठाना चाहिए कि अपने मानक पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है, मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जी
जी बिल्कुल। शत्रुपा जी, मान्यता को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं स्कूल के मानकों की जांच समय समय पर होती रहनी चाहिए? और दूसरी बात यह कि इस पूरे मामले में यदि अभिभावकों की बात की जाए, छात्राओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं और अधिक जागरूकता की, सजगता की जरूरत है। लोगों को ये पता होना चाहिए, कायदे से भोले भाले लोग हैं, बहकाया है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित 2 बार किया जाना चाहिए कि वाकई में ऐसी कोई प्रैक्टिकल है या नहीं है। 17 छात्राओं को एक अध्यापक अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहा है और उसके बाद इस तरह की घटना हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि और अधिक यहां पर सतर्कता की जरूरत थी, छात्राओं के द्वारा भी और उनके अभिभावकों के द्वारा भी? देखिए, बड़ी तकलीफ का विषय ये है कि हमारे देश में एक नारा देना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि हमारे यहाँ बेटियों का जन्म भी बड़ा संकट में रहता है, और अगर वो जन्म पा गई तो उनकी शिक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में जब विद्यालय इस तरह के कुकृत्य करके दिखाते हैं, आप समझिए उस बड़े अभियान को जिसपे बेटियों को शिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है, उसको कितनी हानि हो सकती है। माता पिता डर सकते हैं, माता पिता साहस नहीं जुटाएंगे, एक देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और जहां तक आपकी बात है, आप कह रही हैं कि उसमें किन मानकों का ध्यान रखें, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शिक्षा जैसे विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। बराबर ऐसे मसले हम और आप देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़े हुए, जहां पर हीला हवाली और अव्यवस्था बहुत दिख रही है, जिसके शिकार अलग अलग तरह के छात्र हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मामला इसलिए बहुत गंभीर है कि ये बेटियां हैं, ये किशोरियां हैं। बेटियां क्या, वो बच्चियां हैं जो ना बहुत बड़ी है ना छोटी, हाई स्कूल की बच्ची, एक 13-14 साल की बच्ची। आप सोचिए उसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो अपने संचालक यानी कि मैनेजर के हाथों इस तरह उत्पीड़ित होती है, या उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है यौनिक, तो आप समझिए कि उसका पूरा भविष्य बहुत बिगड़ जाता है। और उस शिक्षा के अभियान को गहरा धक्का लग सकता है, जिस अभियान के लिए इस देश ने कमर कस रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियों को बचाना, पढ़ने के लिए स्कूल तक जाने की जागरूकता हो गई, जागरूक हो गए लोग कि स्कूल भेजेंगे, स्कूल में सुरक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचलों में व्यापक पैमाने पर इस बात की बिल्कुल संतुष्टि कर ली जाए कि वहां पर लैब है कि नहीं, वहां पर हर तरह की व्यवस्था है कि नहीं। और मैं ये नहीं मानती कि बेटियों के लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए। आप जरा खुले वातावरण में बेटियों को सुरक्षा हर विद्यालय में मिलनी चाहिए। और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, जब उसको दंड बहुत सजा तगड़ा होनी चाहिए। जी मिलेगा। शत्रुपा जी, समय यहाँ पर कम है और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मुजफ्फरपुर की घटना पर आज हम चर्चा कर रहे थे। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि छात्राओं के भविष्य को लेकर तो बात की जाती है, लेकिन अब जब इस तरह की हरकत हुई है तो सबसे पहले तो उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसके बाद आगे भविष्य के लिए इस तरह के सुरक्षा मानकों को लेकर भी आगे जानकारी और ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षा विभाग के द्वारा भी और स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा भी। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में